प्यारे भाइयों और बहनों, पार्ट 1 में हमने बात की थी अल्लाह पर भरोसा और सब्र की ताकत की। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह की मदद कब आती है और किस तरह आती है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फौरन करे, लेकिन अल्लाह की मदद हमारे वक्त पर नहीं बल्कि अपने वक्त पर आती है। और अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। अल्लाह की मदद खामोशी से आती है। कभी अल्लाह की मदद शोर मचाकर नहीं आती, वो आहिस्ता आती है। कभी अच्छी नसीहत की सूरत में, कभी नए रास्ते की सूरत में, कभी किसी गलती से बचने की सूरत में, और कभी किसी मुसीबत के टल जाने की सूरत में। तुम सोचते हो ये तो बस इत्तेफाक था, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की मदद होती है। जब इंसान टूट जाता है, अल्लाह की मदद अक्सर तब आती है जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है। जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, रास्ते बंद नजर आते हैं, दिल रोता है, दुआ के सिवा कुछ नहीं होता, तब अल्लाह कहता है अब तो सिर्फ मुझे पुकार रहा है। और वही पुकार कबूलियत के करीब होती है। दुआ और तकदीर। कुछ लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा। हाँ, लेकिन दुआ तकदीर भी बदल सकती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ किस्मत को भी बदल देती है। इसीलिए दुआ छोड़ना मत। थक कर भी दुआ करो, रो कर भी दुआ करो और मुस्कुरा कर भी दुआ करो, क्योंकि दुआ बंदे का सबसे बड़ा हथियार है जब देर हो जाए। कभी कभी तुम सोचते हो अल्लाह मेरी सुन ही नहीं रहा, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें रुकना सिखा रहा होता है। सोचो, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर पूरा दरख्त तैयार हो रहा होता है। तुम्हारी जिंदगी में भी अल्लाह अंदर काम कर रहा होता है, जब बाहर कुछ नहीं बदल रहा होता। एक और छोटी सी कहानी। एक आदमी कर्ज में डूबा हुआ था। रोज अल्लाह से रोता, या अल्लाह मुझे उस मुश्किल से निकाल दे। एक दिन उसे एक छोटी सी नौकरी मिली जो उसकी अना के खिलाफ थी। उसने पहले इनकार कर दिया, लेकिन फिर मजबूरी में कर ली। वही नौकरी उसके लिए नई जिंदगी का दरवाजा बन गई। उसने कहा, मुझे अल्लाह की मदद पहले छोटी लगी, लेकिन हकीकत में वो बहुत बड़ी थी। शुक्र की ताकत। हम दुआ तो करते हैं, लेकिन शुक्र करना भूल जाते हैं। जब शुक्र होता है तो बरकत आती है, और बरकत कम चीज में भी ज्यादा सुकून दे देती है। जो बंदा शुक्र करता है, अल्लाह उसे और देता है। चाहे सेहत हो, वक्त हो, घर हो, रोटी हो, माँ बाप हो, ये सब अल्लाह के तोहफे हैं जब मदद देर से आए। अगर आज तुम ये सोच रहे हो अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें गिराना नहीं चाहता। वो तुम्हें समझदार बना रहा है, मजबूत बना रहा है, अपना बना रहा है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें मुश्किल में इसलिए रखता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ। उम्मीद का रास्ता। अगर आज तुम परेशान हो, थके हुए हो, रोता हुआ दिल लेकर बैठे हो, तो याद रखो, तुम्हारा रब अभी काम कर रहा है। तुम्हें बस नमाज को पकड़ना है, दुआ को पकड़ना है, उम्मीद को पकड़ना है, और बाकी अल्लाह संभाल लेगा। इख्तितामी कलिमात पार्ट 2। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की मदद पर यकीन रखो। देर को इनकार मत समझो, दुआ को छोड़ना मत, सब्र को कमजोरी मत समझो, और अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखो। याद रखो, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह खुद दरवाजा बन जाता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत नाजिल करे। आमीन।